वेलकम टू चैनल मैथ्स फॉर ग्रेजुएट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स दैट आई विल डिस्कस टुडे। स्लोप ऑफ अ लाइन, condition for parallelism and perpendicularity of lines, and then angle between two lines, and then collinearity of 3 points, and then we will discuss exercise 10.1. Okay, so let's start. पहला टॉपिक हमारा क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, सो इसके लिए पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस। ओके, देन सपोज कोई लाइन है एल। ओके, सो स्लोप ऑफ अ लाइन हो क्या अगर ये लाइन आपकी थीटा एंगल फॉर्म कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, आपको पता है जो राइट साइड में एक्स एक्सिस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, सो अगर लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल फॉर्म करिए देन स्लोप हमारा क्या होगा? स्लोप विल बी इक्वल्स टू tangent ऑफ दैट इंक्लाइनेशन, दैट मीन्स स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, एंड इससे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? m से। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। नाउ लेट अस सी स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन 2 points ऑन अ लाइन आर गिवन। ओके, सो slope of a line when 2 points on line are given. Okay, so again horizontal axis फॉर्म करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस। ओके, देन हमारे पास कोई लाइन है जिसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। सपोज मैं उस लाइन को क्या बोलता हूँ? एल। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट दे आर 2 points ऑन दिस लाइन। ओके, सो इस लाइन पे आपके 2 पॉइंट्स हैं, उनको मैं पॉइंट पी बोलता हूँ एंड इनको पॉइंट क्यू। ओके, एंड पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कॉमा y1 एंड पॉइंट क्यू का x2 कॉमा y2। ओके, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो स्लोप क्या होगा? tan ऑफ इंक्लाइनेशन। ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट इंक्लाइनेशन क्या है? इंक्लाइनेशन इज थीटा डिग्री, दैट मीन्स स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, दैट मीन्स अब हमें सिंपल क्या फाइंड आउट करना है? थीटा। ओके, सो थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हम पॉइंट पी से पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड पॉइंट क्यू से पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, सपोज ये हमारा पॉइंट क्या है? एस पॉइंट है। ओके, देन tan थीटा क्या होगा? आपको पता है ये पैरेलल टू एक्सिस है, दैट मीन्स अगर ये थीटा है ये थीटा एंगल भी होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको पता है दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करती है देन दिस एंगल्स आर इक्वल। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा? थीटा। ओके, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? क्यू एस एंड बेस क्या है? पी एस। ओके, दैट मीन्स अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यू एस की लेंथ एंड पी एस की लेंथ। ओके, सो आपको पता है पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 कॉमा y2। ओके, दैट मीन्स ये आपकी लेंथ क्या हो जाएगी? y2। ओके, एंड ये आपकी वर्टिकल लेंथ क्या हो जाएगी? y1। देन ये आपका y2 है एंड ये आपका y1 है, सो क्यू एस विल बी y2 माइनस y1। ओके, सो क्यू एस आपका क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। ओके, नाउ पी एस फाइंड आउट करते हैं। इस क्यू का कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? ये जो आपकी लेंथ होगी ये आपकी x2 हो जाएगी एंड ये आपकी लेंथ क्या होगी? x1 हो जाएगी। सो हमारा पी एस क्या हो जाएगा? पी एस विल बी दिस लेंथ। ओके, दैट मीन्स x2 माइनस x1। सो ये हमारा पी एस क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, और यही हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, नाउ लेट अस सी कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन्स। ओके, condition for parallelism
and perpendicularity of लाइन्स। ओके, नाउ इसके लिए हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, एंड पहले पैरेलल के लिए, ओके, फॉर पैरेलल। ओके, नाउ हमारे पास कोई दो लाइन है L1 एंड L2। ओके, दोनों कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं। ओके, एंड आपकी देख सकते हैं फिगर में एक्स एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, एंड मैंने आपको अभी बताया अगर ट्रांसवर्सल लाइन है सो ये एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो दोनों लाइन के इंक्लाइनेशन क्या है, इक्वल है। अगर इंक्लाइनेशन इक्वल है तो क्या होगा, स्लोप भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर लाइन L1 का स्लोप M1 है एंड लाइन L2 का स्लोप M2 है तो दोनों के स्लोप कैसे होंगे, इक्वल होंगे। M1 इक्वल्स टू M2। ओके, दैट मीन्स इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, दैट मीन्स if two lines are parallel then their slopes are equal। इक्वल। ओके, और इस स्टेटमेंट को आप भूलेंगे नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन परपेंडिकुलरिटी के लिए, फॉर परपेंडिकुलरिटी ओके, सो अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड सपोज दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2। दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। ओके, both are perpendicular, L1 is perpendicular to L2। okay, now suppose L1 का इंक्लाइनेशन क्या है, θ1। ओके, एंड L2 का इंक्लाइनेशन क्या है, θ2। ओके, दैट मीन्स लाइन L1 का स्लोप M1 अगर है तो M1 क्या हो जाएगा, tan θ1 एंड M2 क्या हो जाएगा, tan θ2। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। नाउ अब ध्यान दे इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल। ओके, सिंस ये आपका परपेंडिकुलर है, ओके, दैट मीन्स हमारा ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ओके, नाउ इस ट्राइंगल अब ध्यान दीजिए, ये जो θ2 एंगल है, दिस θ2 एंगल, ये आपका क्या है, इस ट्राइंगल का कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, एंड आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होता है। दैट मीन्स θ2 हमारा क्या हो जाएगा, θ2 विल बी 90 प्लस θ1, 90 प्लस θ1। ओके, नाउ आप इस इक्वेशन में दोनों तरफ tan ले लीजिए। सो tan θ2 इक्वल्स टू tan 90 प्लस θ1। ओके, नाउ tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। ओके, सो दिस विल बी माइनस कॉट θ1। ओके, एंड आप कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/tan θ1। ओके, एंड ये माइनस साइन एंड दिस इक्वल्स टू tan θ2। ओके, और tan θ2 आपका क्या है, M2 है एंड tan θ1 क्या है आपका, M1 है। ओके, सो दिस विल बी M2 इक्वल्स टू -1/M1। यहाँ से आपका क्या आ गया, आप M1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए। सो दिस विल बी M1 M2 इक्वल्स टू -1। ओके, that means if two lines are perpendicular then product of their slopes is -1। ओके, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है, -1। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ओके, एंगल
between two lines. ओके, सो अगेन हम कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म करते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ओके, सपोज दिस इज लाइन L1 जिसका स्लोप हमारा क्या है M1 है, उसका इंक्लिनेशन क्या है θ1. ओके, एंड कंसिडर सम अदर लाइन, ये आपकी लाइन L2 है. ओके, थोड़ा इसको अच्छा बनाते हैं. लाइन L2 लाइन नहीं लग रही है, सो दिस इज लाइन L2. फिर से बनाते हैं लाइन L2. ओके, एंड इनका इसका इंक्लिनेशन क्या है θ2. ओके, देन हमें फाइंड आउट क्या करना है एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2. ओके, सो आप देख सकते हैं ये आपका एंगल क्या है, ये आपका थीटा एंगल है. हमने एज्यूम कर लिया दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा. ओके, क्योंकि हमें ही एंगल थीटा फाइंड आउट करना है. हमें क्या फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू लाइंस. ओके, सो हमने उस एंगल को क्या एज्यूम कर लिया थीटा. आप फिगर में देख सकते हैं. सो आपको पता है ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, सो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ओके, नाउ इस ट्रायंगल में आप ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में. ओके, सो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं θ2 हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल है. ओके, दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. ओके, दैट मीन्स θ2 हमारा क्या हो जाएगा θ2 हमारा हो जाएगा θ2 इक्वल्स टू θ1 प्लस थीटा. ओके, एंड यहाँ से हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं. सो थीटा विल बी θ2 माइनस θ1. ओके, नाउ दोनों साइड tan लेते हैं. ऑन टेकिंग tan थीटा इक्वल्स टू tan θ2 माइनस tan θ1. ओके, एंड आपको पता है tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है. ओके, क्या फॉर्मूला होता है tan x माइनस tan y ओवर 1 प्लस tan x tan y. ओके, सो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो दिस विल बी tan θ2 माइनस tan θ1 ओवर 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1. ओके, सो tan θ2 का क्या होगा हमारा tan θ2 होगा स्लोप ऑफ लाइन L2. सो दिस विल बी M2 एंड tan θ1 क्या होगा स्लोप ऑफ लाइन L1. सो दिस विल बी M1. ओके, सो सिंपल 1 प्लस M2 M1 tan थीटा. ओके, यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया एंगल फाइंड करने के लिए. ओके, अगर आपको दो लाइंस के स्लोप दिए गिवन है तो आप उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं उन लाइंस के बीच के एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सिंपली आपको क्या रखो इस फॉर्मूले में आपको M1 M2 की वैल्यू पुट करनी होगी. नाउ अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ओके, अगर पॉजिटिव आया दैट मीन्स हमारा एंगल कैसा है एक्यूट एंगल है. ओके, अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है दैट मीन्स हमारा एंगल कैसा है ऑब्ट्यूस एंगल है. ओके, आप फिगर में देख सकते हैं दो लाइंस के बीच में आप एंगल एक्यूट भी फाइंड कर सकते हो ऑब्ट्यूस फाइंड कर सकते हो. ओके, आप देखिए ये एंगल कैसा होगा आपका ऑब्ट्यूस होगा एंड ये आपका एंगल कैसा एक्यूट होगा. ओके, अगर आपको एक्यूट निकालना हो तो आप पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, अगर आपको ऑब्ट्यूस निकालना हो तो आप नेगेटिव वैल्यू लीजिए. ओके, सिंपल. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. ओके, नाउ सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. ओके, अगर मैं पूछूं क्या ये पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ तीनों पॉइंट्स का एक लाइन में होना. ओके, सो आप देखिए आपने अगर ये पॉइंट ज्वाइन किया आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं हैं. ओके, सो अगर मैं पूछूं ये 3 पॉइंट्स क्या ये कोलिनियर हैं, आप देखिए ये तीनों पॉइंट्स आपके कैसे हैं कोलिनियर हैं, है ना. सो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या हो गई आपकी जो स्लोप है, आप देखिए अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट बनाता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म करता हूँ. ओके, सो इस लाइन का स्लोप एंड इस लाइन का स्लोप देखिए दोनों के लिए क्या इंक्लिनेशन डिफरेंट आ रहा. ओके, सो यानी अगर कोलिनियर नहीं हुए तो उनकी जो 2 पॉइंट्स हैं उनका स्लोप निकालिए
और बाकी 2 पॉइंट का स्लोप निकालिए, उनका स्लोप इक्वल नहीं आएगा, कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर हुए तो दोनों के लाइन के स्लोप, इस लाइन का स्लोप सपोज इस लाइन का स्लोप क्या m1 है, देन इस लाइन का स्लोप सपोज इस लाइन का स्लोप क्या है m2 है। अगर कोलिनियर हुए तो आपके क्या होंगे, स्लोप इक्वल होंगे। यही कंडीशन हो गई कोलिनियरिटी के लिए। ओके, हमें सिंपल क्या करना होगा, अगर 3 पॉइंट्स हैं P Q R तो हमें क्या करना होगा कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर। ओके, अगर इक्वल आ गया तो हमारा कोलिनियर है, अगर इक्वल नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। ओके, सो दिस इज एक्सरसाइज 10.1। इस एक्सरसाइज के हम सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स कराएंगे और हमारी कोशिश रहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट मेकिंग प्रॉब्लम्स कराएं। ओके, सो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। ओके, ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स कराई जा रही है इस एक्सरसाइज की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके साइड्स की लेंथ क्या है 2a। ओके, एंड उसकी एक साइड, ट्राइंगल की एक साइड y एक्सिस के अलॉन्ग है और उस साइड का जो मिड पॉइंट है उसी पे आपका ऑरिजिन लाई करता है। ओके, देन हमें उस ट्राइंगल की वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ओके, जिसकी एक साइड क्या हो हमारी y एक्सिस के अलॉन्ग हो। ओके, सो ये हमारा ट्राइंगल हो गया, इसकी लेंथ क्या है 2a। ओके, सो दिस इज लेंथ 2a एंड इसके मिड पॉइंट पे आपका ऑरिजिन लाई करता है। ओके, दैट मीन्स हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा कुछ इस टाइप का होगा, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी एंड वाई एक्सिस ऐसे होगी। ओके, सो आपके 3 पॉइंट्स इसके वर्टिसेस हो गए, दिस 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 एंड इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इस वर्टिसेस के। ओके, सो इनकी नेमिंग कर देते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R। ओके, सो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपको पता है जो पॉइंट Q हमारा y एक्सिस पर लाई करता है, सो उसका एब्सिसा 0 हो जाएगा। ओके, एंड ऑर्डिनेट क्या होगा, दिस लेंथ। ओके, एंड ये लेंथ कितनी है, ये कंप्लीट आपकी 2a है, सो ये आपका मिड पॉइंट है, ये दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट, दैट मीन्स ये लेंथ कितनी है, एक आएगी। ओके, सो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a 0, a एंड पॉइंट R का सिमिलरली आपका एब्सिसा 0 होगा एंड ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -a। ओके, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में है। ओके, पॉइंट P के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको ये डिस्टेंस नहीं पता। ओके, सो इस डिस्टेंस से फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सपोज मैं इसको x बोलता हूँ। ओके, सो x फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। आपको पता है ये जो लेंथ है ये आपकी 2a है। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम आप जब अप्लाई करेंगे सो x हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर माइनस दिस वर्टिकल लेंथ a स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू √3a। ओके, सो आपका x कितना आ गया, √3a, दैट मीन्स पॉइंट P का आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, √3a, 0, क्योंकि पॉइंट P हमारा x एक्सिस पे है इसलिए ऑर्डिनेट क्या होगा 0। सो आपका एक आंसर क्या हो गया, पॉइंट P का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, √3a, 0, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, a एंड R का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -a। ओके, सो एक आंसर ये आपका हो गया जो कि कंप्लीट है। नाउ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो हमारी एक साइड y एक्सिस के लॉन्ग है एंड मिड पॉइंट ऑरिजिन पे है, तो हमने ऐसा ट्राइंगल फॉर्म किया, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं। ओके, कंडीशन तो भी आपकी फुलफिल होगी। सो इस केस में आपका क्या होगा, पॉइंट P का जो आपका कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, -√3a, 0। ओके, एंड Q एंड R दोनों सेम रहेंगे। ओके, सो आपके 2 आंसर आएंगे, एक ये और एक ये। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन थर्ड में हमें पॉइंट पी एंड क्यू के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और दो केसेस गिवन है, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, सो दोनों केसेस के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट कर। सो लेट्स फाइंड आउट। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, सो व्हेन फर्स्ट पार्ट, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, सो सपोज दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। ओके, सो पॉइंट पी हमारा क्या है, x1 कॉमा y1 है एंड पॉइंट क्यू है हमारा x2 कॉमा y2 है। ओके, सो ये जो लाइन पी क्यू है यह कि क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, और जब लाइन पी क्यू पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो x1 और x2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, क्योंकि इसकी डिस्टेंस आप देख सकते हैं, जो डिस्टेंस होगी दोनों केसेस p के लिए और q के लिए क्या होगी, सेम होगी, इसलिए आपका x1 इक्वल्स टू x2 जाएगा। ओके, नाउ पी क्यू क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी y1 है एंड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी क्या है, y2 है। सो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू विल बी y2 माइनस y1। ओके, सो आपको पता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, सो मैं क्या ले देता हूँ यहाँ पे, मॉडुलस ले देता हूँ, y2 माइनस मॉडुलस ऑफ y2 माइनस y1। ओके, सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नाउ सेकेंड केस, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगेन हम कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, सपोज दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू। ओके, पी का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1 एंड क्यू का क्या है, x2 कॉमा y2। ओके, एंड यहाँ पे हमारा पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, y1 इक्वल्स टू y2 होगा। ओके, है ना, एंड ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, दिस डिस्टेंस विल बी x1 एंड दिस डिस्टेंस विल बी x2 यहाँ से यहाँ तक की। सो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू विल बी मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ऐसा पॉइंट x एक्सिस फाइंड आउट करना है जिसकी डिस्टेंस 7,6 एंड 3,4 से इक्वल है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो पहले हम एक x एक्सिस बना लेते हैं। ओके, एंड दिस इज y एक्सिस। सो 7,6 हमारा यहाँ कहीं लाई करेगा एंड 3,4 इधर कहीं। ओके, लेट अस कॉल दिस पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। ओके, देन हमारा कोई पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे है। ओके, इसे हम पॉइंट R बोल देते हैं, और R का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, x, 0, इसका ऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा। ओके, एंड गिवन क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी इक्वल है। ओके, सो क्यू आर विल बी इक्वल्स टू पी आर, हमारा क्यू आर विल बी इक्वल्स टू पी आर। ओके, आप फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, सो क्यू आर के लिए ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू पी आर के लिए ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका x1, ये y1 हो गया। ओके, 7 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। सो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करिए, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस विल बी 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ओके, एंड दिस विल बी 4 स्क्वायर 6, दिस इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। ओके, एंड प्लस दिस, ओके, दिस इज 14x, 6 स्क्वायर विल बी 36। ओके, सो एलएचएस में हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 प्लस 9, दिस विल बी 25। ओके, एंड आरएचएस हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36, दिस विल बी 85। ओके, नाउ स्क्वायर रूट
आप स्क्वायर रूट है दोनों साइड, तो आप इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। सो ऑन टेकिंग स्क्वायर वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85। ओके, ये आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस 14x को आप एलएचएस में लेके आइए। सो दिस विल बी 14x माइनस 6x एंड इस 25 को आप आरएचएस में लेके जाइए। सो दिस विल बी 85 माइनस 25। ओके, सो सॉल्व कर लीजिए। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 8x एंड दिस विल बी 60। ओके, सो आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 15/2। ओके, दैट मीन्स हमारा पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 15/2, 0। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, और किस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, जो कि हमारा ऑरिजिन से पास हो रहा एंड मिड पॉइंट से जा रहा, किस पॉइंट के, पी और पी बी, लाइन पी बी के मिड पॉइंट से पास हो रहा और ऑरिजिन से पास हो रहा, उस लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना। ओके, सो फाइंड आउट करते हैं, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। सो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। पॉइंट पी हमारा 0, सो ये हमारा पॉइंट पी हो जाएगा 0, पॉइंट बी है हमारा 8, 0, इसे ज्वाइन करते हैं। सो हमारा यहाँ कहीं मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट को हम क्यू बोल देते हैं। ओके, सो क्यू का पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ओके, सो सिंप्लीफाई करते हैं। x1 हमारा 0, x2 हमारा 8/2, y1 हमारा -4 एंड y2 हमारा 0/2। ओके, सो दिस विल बी 4, -2। ओके, सो हमारा ये पॉइंट आ गया 4, -2। ओके, हमें स्लोप किस लाइन का फाइंड आउट करना है, जो इस ऑरिजिन से इस पॉइंट क्यू की तरफ जा रहा है। ओके, सो हमें दिस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। ओके, सो स्लोप ऑफ लाइन ओ क्यू, स्लोप ऑफ लाइन ओ क्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, सो ये आपका x1 कॉमा जो पॉइंट ओ है हमारा x1 y1 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है 0, क्योंकि ऑरिजिन है, एंड x2 y2 आपको पता है, ये आपका x2 जाएगा, ये आपका y2 जाएगा। ओके, सो वैल्यू पुट करते हैं। दिस विल बी y2 माइनस y1 -2 -0 ओवर x2 माइनस x1, x2 इज 4 -0। सो सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी -1/2। ओके, सो हमारी ओ क्यू लाइन का स्लोप क्या है, -1/2। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या की मैंने, हमारी कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई। ओके, सो एक लाइन है जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस से, ओके, पॉजिटिव वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री फॉर्म कर रही है। ओके, ओके, देन हमें दिस लाइन एल का, इस लाइन का हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। सो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंक्लाइनेशन एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ओके, सो हमारा जो स्लोप होगा एम क्या हो जाएगा, tan इंक्लाइनेशन एंगल क्या है, पॉजिटिव एक्सिस है, ये आपका 90 डिग्री है एंड ये आपका थीटा। ओके, टोटल क्या हो जाएगा 90 + 30। ओके, ये आपका 90, ये आपका 30 है, सो दिस विल बी 90 + 30, 90 + 30। एंड आपको पता है tan 90 + थीटा क्या होता है, -cot थीटा, थीटा आपका क्या है 30 है, सो दिस विल बी -cot 30। और -cot 30 की वैल्यू आपको पता है, दिस विल बी -cot 30 क्या था, √3। ओके, सो ये आपका रिक्वायर्ड स्लोप हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। ओके, सो x की किस वैल्यू के लिए तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। ओके, सो आपको मैंने कंडीशन बताई थी, 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए क्या होता है, स्लोप जो होंगे आपके इक्वल होंगे। ओके, सो सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R। ओके, पॉइंट P का हमारा स्लोप क्या है, सॉरी पॉइंट क्या है x, -1, पॉइंट Q का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 2, 1 एंड पॉइंट R का
4,5 ओके। सो पी क्यू का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू ओके, हमने इसे स्लोप क्या बोल दिया, m1 बोल दिया, दैट मीन्स ये आपका m1। एंड स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर, इसको हमने m2 बोल दिया ओके। स्लोप कंडीशन क्या होती है, m1 इक्वल्स टू m2, दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे ओके। सो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ओके। सो पी क्यू के लिए हमारा ये आपका x2 y2 हो जाएगा एंड ये आपका x1 y1 हो जाएगा ओके। सो वैल्यू पुट करते हैं, दिस विल बी y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस 1 ओवर x2 माइनस x1, दैट मीन्स 2 माइनस 1 x ओके। दिस इक्वल्स टू m2 स्लोप ऑफ क्यू आर, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा एंड ये आपका x1 y1 ओके। सो वैल्यू पुट करते हैं, y2 माइनस y1 5 माइनस 1 ओवर x2 माइनस x1 4 माइनस 2 ओके। सो सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी 2 ओवर 2 माइनस x इक्वल्स टू 4 ओवर 2 ओके। सो आपका कैंसिल आउट है, दिस विल बी 2 ओके। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ओवर 2 माइनस एक्स दिस इक्वल्स टू 2। आप इस 2 माइनस एक्स को आरचेस में ले जा सकते हैं, सो दिस विल बी 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स। ऑन सॉल्विंग वी हैव 2 इक्वल्स टू, आप ये ब्रैकेट खोल दीजिए, दिस विल बी 4 माइनस 2x ओके। आप इस 2x को एलचेस में लेके आइए एंड दिस 2 को आप आरचेस में ओके। सो दिस विल बी 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू क्या गया 1 ओके। दैट मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 1, हमें x ही फाइंड आउट करना था ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ओके। सो हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स ओके। सो हमारी एक x एक्सिस है एंड ये आपके पॉइंट्स गिवन है 3, -1 ओके। दिस इज y एक्सिस 3, -1 आपका कहाँ होगा 1 2 3 एंड -1 आपका, यानी यहाँ कहीं पॉइंट होगा 3, -1। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ। नाउ पॉइंट Q x पे 4 एंड y पे -2 ओके ओके। सो पॉइंट Q हमारा यहाँ कहीं होगा 4, -2 ओके। सो सिंपल, ये जो लाइन है ओके, इसको थोड़ा आप एक्सटेंड कर लीजिए। ये लाइन L और x एक्सिस, आपकी x एक्सिस ये है, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है ओके। सो अगर आप स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे सो उसी की हेल्प से आप एंगल ही फाइंड आउट कर सकते हैं ओके। सो दिस विल बी tan थीटा ओके। आपको पता है यही आपका स्लोप होता है, m इक्वल्स टू tan थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ओके। सो y2 हमारा क्या है -2 एंड y1 क्या है हमारा -1 ओके, ओवर x2 आपका क्या है 4 ओके एंड x1 क्या है 3। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी -2 + 1 ओवर 1, दिस इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू -1 ओके। यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा 135 ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ओके। सो इसमें क्या कहा है कि कोई 2 लाइन है, सपोज एक आपकी लाइन क्या है L1 और दूसरी लाइन आपकी क्या है L2 है। सो जो सेकेंड लाइन है उसका पहली लाइन से जो स्लोप है वो डबल है ओके। सो अगर L1 लाइन का स्लोप m1 है ओके, m1 इक्वल्स टू m, देन लाइन L2 का स्लोप क्या हो जाएगा m2 इक्वल्स टू 2m ओके, क्योंकि क्या गिवन है डबल है ओके। देन उसके बाद क्या, इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3 ओके। अगर ये एंगल, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो उनका टेंजेंट यानी tan थीटा क्या गिवन है 1/3 ओके। देन हमें उसके बाद क्या फाइंड करना है, स्लोप्स m1 एंड m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओके। सो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा ओके, एंगल बिटवीन 2 गिवन लाइंस क्या होता है मॉड m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 ओके। सो आप जब मॉडुलस हटाएंगे आप इसे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं ओके। दिस विल बी m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 ओके। एंड tan थीटा की वैल्यू क्या भी है 1/3, सो दिस विल बी
1/3. Okay, so now first taking positive sign, okay, so this will be 1/3 equals to m2 minus m1 over 1 plus m1 m2. okay, सिंप्लीफाई करते हैं. 1/3 इक्वल्स टू m2 इज 2m एंड m1 इज m over 1 plus 2m into m. okay, so हमारा 1/3 इक्वल्स 2m माइनस m, दिस विल बी m over 1 plus 2m स्क्वायर. ओके, सो 2m स्क्वायर को आप एलएचएस में ले आइए. सो वी हैव 1 plus 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 3m. ओके, नाउ आप 3m को एलएचएस में लेके आइए. ओके, सो दिस विल बी 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, सो आप इसे सॉल्व करने जानते ही हैं. ओके, सो इसे हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, ऑन सिंप्लीफाइंग वी हैव m इक्वल्स टू 1 एंड m इक्वल्स टू 1/2. ओके, सो हमारा स्लोप क्या है, m1 इक्वल्स टू m एंड m2 इक्वल्स टू 2m. ओके, सब जब आप m इक्वल्स टू 1 लेंगे तो हमारा m1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा एंड m2 हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ओके, सो जब आप m इक्वल्स टू 1/2 लेंगे तो हमारा m1 क्या हो जाएगा, 1/2 एंड m2 आपका क्या हो जाएगा, 1. ओके, सो ये आपके दो सेट हो गए आंसर के. नाउ व्हेन यू टेक नेगेटिव साइन, ओके, तो क्या होगा, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन. ओके, सो नेगेटिव साइन लेने क्या होगा, 1/3 इक्वल्स टू माइनस m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2. वैल्यू पुट करते हैं. ओके, 1/3 इक्वल्स टू माइनस m2 इज 2m, m1 इज m ओवर 1 प्लस m1 इज m एंड m2 इज 2m. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं. 1/3 इक्वल्स टू माइनस, दिस विल बी माइनस m ओवर 1/2 प्लस m स्क्वायर. ओके, सो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एलएचएस में लेके आते हैं. ओके, सो दिस विल बी 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3m. ओके, अब इसी माइनस 3m को एलएचएस में लेके आइए. ओके, सो हमारे पास क्या होगा, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, इससे आप सिंप्लीफाई करिए. सो ऑन सिंप्लीफाइंग वी हैव, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, m की वैल्यू क्या आएगी, -1 एंड -1/2. ओके, सो हमें m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फाइंड करते हैं. m1 इक्वल्स टू m है, दैट मीन्स अगर हम m की वैल्यू -1 लेंगे तो हमारा m1 क्या आ जाएगा, -1 एंड m2 हमारा क्या हो जाएगा, 2m, दिस इक्वल्स टू -2. ओके, सो जब हम m1 की वैल्यू -1/2 लेंगे तो क्या होगा, m1 इक्वल्स टू -1/2 एंड m2 विल बी -1. ओके, सो ये आपके टोटल 4 आंसर आए इस क्वेश्चन के लिए. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारी जो लाइन है x1, y1 एंड h, k से पास हो रही है एंड उस लाइन का स्लोप हमारा क्या है, m गिवन है. देन हमें ये जो गिवन एक्सप्रेशन है k माइनस y1 इक्वल्स टू m h माइनस x1 को प्रूव करना है. ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक लाइन है जो कि x1, y1 से एंड h, k से पास हो रही है एंड जिस लाइन का स्लोप क्या है, m. ओके, सो आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ओके, एंड स्लोप हमारे क्या है, m. ओके, y2 की वैल्यू क्या है, k, y1 हमारा क्या है, y1, सेम x2 हमारा क्या है, h एंड x1 इज x. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो सिंपल हमारा क्या होगा, m इंटू h माइनस x1 दिस इक्वल्स टू k माइनस y1. और यही आपको एक्सप्रेशन प्रूव करना था, आप देख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, h, 0, a, b, 0, k लाई ऑन अ लाइन. ओके, दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर. ओके, सो तीनों पॉइंट्स हमारे कैसे हैं, कोलिनियर. ओके, सो पहला पॉइंट है h, 0, सेकेंड पॉइंट है a, b एंड थर्ड पॉइंट है 0, k. ओके,
सो इस पॉइंट को मैं P बोलता हूँ, इस पॉइंट को Q एंड दिस पॉइंट को R। ओके, नाउ अगर इस लाइन का स्लोप मैं M1 एज्यूम करता हूँ और इस लाइन का स्लोप M2, ओके, देन M1 हमारा क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, दैट मीन्स b माइनस 0 ओवर x2 माइनस x1, दैट मीन्स a माइनस h। ओके, नाउ M2 क्या होगा y2 माइनस y1, दैट मीन्स k माइनस b ओवर x2 माइनस x1, दैट इज 0 माइनस a। ओके, सो M1 हमारा हो गया b ओवर a माइनस h एंड M2 हमारा हो गया k माइनस b ओवर माइनस a। ओके, अब ये तीनों पॉइंट्स कैसे कोलिनियर है, दैट मीन्स M1 इक्वल्स टू M2 होगा हमारा, M1 इक्वल्स टू M2, वैल्यू पुट करते हैं, b ओवर a माइनस h इक्वल्स टू k माइनस b ओवर माइनस a, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो a माइनस b इक्वल्स टू a माइनस h इंटू k माइनस b। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, LHS में आपका माइनस ए बी, RHS में आपको ब्रैकेट खोल दीजिए आप, सिंपल ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी। ओके, आप देख सकते हैं माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो इस माइनस एच के को आप LHS में लेके आइए, सो दिस विल बी प्लस एच के एंड आपका RHS में क्या होगा ए के प्लस एच बी। ओके, नाउ आप दोनों साइड एच के से डिवाइड कर दीजिए। ओके, सो ये आपका LHS में 1 हो गया, 1 इक्वल्स टू आप इसे अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ए के ओवर एच के प्लस एच बी ओवर एच के। ओके, ये आपका के कैंसिल आउट हो गया एंड ये आपका एच कैंसिल आउट हो गया। सो LHS में 1, RHS में ए ओवर एच प्लस बी ओवर के एंड यही एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना था, आप देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक हमारे लाइन है, ओके, ए बी, उस लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन इन ईयर 2010। ओके, एक्स एक्सिस पे हमारा ईयर लिखा हुआ है, वाई एक्सिस में हमारा क्या लिखा हुआ है पॉपुलेशन लिखा हुआ है इन करोड़। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट, पहले हमें क्या फाइंड करना है स्लोप फाइंड करना है ए बी का। ओके, तो बहुत ईजी है, स्लोप का फॉर्मूला आपको बताइए, स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, सो y2 हमारा क्या है y2 इज 97, y2 इज 97 एंड y1 इज 92। ओके, एंड x2 इज 1995 एंड x1 इज 1985। ओके, सिंप्लीफाई करिए, आपका न्यूमरेटर में आएगा 5, डिनोमिनेटर में 10 एंड दिस इक्वल्स टू 1 ओवर 2। ओके, नाउ स्लोप हमने फाइंड कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है हमें 2010 में हमें क्या फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बहुत इजी है, सो 2010 ये हमारा है। ओके, इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, दैट मीन्स यहाँ कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा। ओके, दैट मीन्स ये कुछ पॉइंट्स आएगा, वही हमें फाइंड करना है। सपोज इसे मैं क्या मानता हूँ पी मानता हूँ, दैट मीन्स इस जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट को मैं कुछ पी नाम दे देता हूँ। ओके, कैपिटल पी। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे है ईयर, दैट मीन्स 2010 एंड वाई एक्सिस पे हमारा क्या है पॉपुलेशन, दैट इज पी। ओके, एंड तीनों पॉइंट ए बी पी कैसे कोलिनियर होगा ना, दैट मीन्स जो आपका ए बी का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी पी। ओके, स्लोप ऑफ ए बी अभी आपने निकाला 1 ओवर 2, दिस इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी पी फाउंड आउट करते हैं, y2 माइनस y1, दैट मीन्स p माइनस 197। ओके, ओवर x2 माइनस x1। ओके, x2 से हमारा 2010 माइनस 1995। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ओवर 2 इक्वल्स टू p माइनस 97 ओवर 2010 माइनस 1995, दिस विल बी 15। ओके, सो ऑन सॉल्विंग वी हैव 15 इक्वल्स टू
2p माइनस 194, ओके। सो इस 194 को आप एलसीएस में लेके आइए, और ऑन सॉल्विंग वी हैव 2p इक्वल्स टू 209, यहाँ से आपका p क्या जाएगा 209/2, एंड दिस इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 104.5, ओके। दैट मीन्स 2010 में पॉपुलेशन कितनी होगी 104.5 करोड़, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2, ओके। सो इफ यू डोंट वांट टू मिस दैट वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।